नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी दिवस मनाए गए हैं जनवरी 2022 में उन सब पर चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को व्याख्या के साथ देखा जाएगा ताकि एक ही प्रश्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। हो सकता है कि प्रश्न से प्रश्न ना बने, लेकिन प्रश्न की व्याख्या से प्रश्न बन सकता है, इसलिए व्याख्या को भी ध्यान से देखना ताकि जहाँ कहीं से भी प्रश्न बने हम उसका सही जवाब दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हर साल 10 जनवरी को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2006 में। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया था वर्ष 2018 में मॉरिशस देश में किया गया था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। ओके। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी को एज ए देवनागरी लिपि में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हमारे देश की आधिकारिक भाषा के रूप में, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ और भाषाएं जोड़ दी गई, और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उनमें हिंदी भी शामिल है, यानी कि 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का भी जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा को अपना नाम मिला है हिंद शब्द से, जिसका मतलब है सिंधु नदी की भूमि, और भारत की राजभाषा है हिंदी और भारत की दूसरी राजभाषा है अंग्रेज़ी। आप सभी जानते हैं कि भारत की राजभाषा है हिंदी, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है। कुछ और देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस में तो हिंदी सचिवालय स्थित है, हमने पीछे पढ़ा। फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नेपाल, इन सब देशों में भी हिंदी बोली जाती है। तो ये था पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब आइए इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हर साल 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना की याद में आर्मी डे मनाया जाता है, यानी कि सेना दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भारत ने अपना 74वां सेना दिवस मनाया है। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को एम करियप्पा ने भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था, इसलिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को, यानी कि ब्रिटिश के टाइम में इसकी स्थापना की गई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 2022 के लिए इस दिवस की थीम है इट्स ऑल इन माइंड। थीम को ज़रूर याद रखें। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है 2022 के लिए? इट्स ऑल इन माइंड। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और इनके बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो इतने फैक्ट्स आपको यहाँ के अच्छे से याद रखने हैं।
आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल एक लिपि है बेसिकली, जिसका प्रयोग नेत्रहीन या फिर दृष्टिबाधित लोग करते हैं, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था लुई ब्रेल के माध्यम से, जो कि फ्रांस में जन्मे थे। 4 जनवरी को जन्मे थे, इसलिए प्रति वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को DRDO स्थापित किया गया था और DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 1922 को DRDO के द्वारा 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को, और वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के द्वारा एक दवा भी निर्मित की गई है 2DG। इन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किसके या किन के द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है 10 से 16 जनवरी तक। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के 75वें वर्ष, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया है। कब से कब तक किया है? 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन डैश दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2003 से। वर्ष 2015 से इसमें कुछ संशोधन किया गया और कहा गया है कि हर 2 वर्ष में इसको एक बार मनाया जाएगा। यानी कि 2015 से पहले प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद हर 2 साल में इसको एक बार मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी लोगों को सम्मानित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हाल ही में घोषणा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 पुत्र थे साहिबजादे। उनके साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए ही वीर बाल दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष 26 दिसंबर को। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 2 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के। वैसे 4 पुत्र थे। इन 2 पुत्रों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको औरंगजेब ने जिंदा ईंट की दीवार में चिनवा दिया था, और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी मरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिसको जफरनामा बोला जाता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को जो लेटर लिखा, जो पत्र लिखा, उसको क्या कहते हैं? जफरनामा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2006। 2006 में NDRF की स्थापना की गई थी। इसकी डिटेल की बात करें तो
इस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 बटालियन थी और वर्तमान में इसमें 12 बटालियन हो गई हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की 3-3 बटालियन हैं। सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी इनकी 2-2 बटालियन हैं। तो इस प्रकार से टोटल 12 बटालियन हो गई हैं और प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। यानी कि अगर हम 1149 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने मेंबर हैं एनडीआरएफ में। ठीक है। और वर्तमान में एनडीआरएफ के जो महासचिव हैं या फिर महानिदेशक हैं वो हैं एसएन प्रधान। ये एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। यहाँ पर भी हमने बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन डील किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इट मीन्स आपका जनवरी महीने का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमने करवाए थे, तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। जैसे कि सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, क्यों लॉन्च की गई है, बड़े भारत अभियान क्या है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमने डील किया था। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपकी करंट अफेयर जनवरी महीने की कंप्लीट हो सके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, बताइए इनमें कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि असम। असम इनमें शामिल नहीं है, यानी कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन 3 राज्यों ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आइए इनके बारे में कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन 3 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 के तहत इन 3 राज्यों की स्थापना की गई थी और इनको पूर्ण राज्य बनाया गया था। मेघालय को 2 अप्रैल 1970 में असम राज्य के भीतर ही एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। देखिए 1970 को मेघालय को एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था और 1972 को इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ठीक है। मेघालय एक छोटा पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे कि खासी जयंतिया हिल्स हैं, गारो हिल्स हैं। ठीक है ना, ये पहाड़ी राज्य है एक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। डिटेल की बात करें तो 25 जनवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन ये वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है उसकी थीम है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखें, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। और हमारे पर्यटन मंत्री कौन हैं? जी किशन रेड्डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और निर्वाचन या फिर मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 2011 में। 25 जनवरी को मनाया जाता है जैसे कि मैंने बताया और इस वर्ष इसका 12वां संस्करण बनाया जा रहा है। थीम क्या है अब की बार की? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, ये इसकी थीम है वर्ष 2022 के लिए। ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रखें, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
आपको बालिकाओं से संबंधित 2 योजनाएं ज़रूर याद रखनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी 4 दिसंबर 2014 को। इन्हें भी ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष जनवरी का अंतिम रविवार 30 जनवरी को था, यानी कि 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। थीम ज़रूर याद रखें, थीम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कुष्ठ रोग है जो लेप्रोसी डिजीज़ है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से होती है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। और किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और ये एक संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर आर्मोर हेंसन ने, और इसलिए इस रोग को हेंसन का रोग भी कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे जनवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस और उनकी थीम। आशा करता हूँ आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।